नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र शर्मा क्रेडेंट टीवी पे सबसे चर्चित कार्यक्रम मैं और गीता का 43वां एपिसोड लेकर हाजिर हूं। स्वागत है दोस्तों हमारे इस कार्यक्रम में आपका। और देखिए ना, ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ नहीं है, उससे पहले बहुत सारे साधक हमारे ऑनलाइन जुड़ चुके हैं और अपना प्रश्न भी भेज चुके हैं। ये मंच है ही दोस्तों ऐसा जहां पर आप अपनी किसी भी क्षेत्र की समस्या को हमारे सामने अवश्य प्रस्तुत करें और हम भगवत गीता के माध्यम से हमारे वरिष्ठ आचार्य श्रीमान संतोष गुप्ता साहब के सानिध्य से आपको उस प्रश्नों का, उन इंक्वायरीज का, उन समस्याओं का समाधान अवश्य देंगे। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और सर मुझे लग रहा है आज प्रश्नों की बौछार है, तो ऊपर से बारिश की बौछार भी बन रही है, लेकिन आप अगर इजाजत दें तो मैं प्रश्नावली चालू कर दूं। जी सर करते हैं जी। सर पहला प्रश्न मुझे कुछ दिन पूर्व भेजा गया है, भेजने वाली हैं पुष्पलता शर्मा जी, और उनका प्रश्न ये है कि सर शास्त्रों में पतिव्रता स्त्री का ही हमेशा उल्लेख आता है, ये पत्नी व्रता पुरुष का उल्लेख क्यों नहीं है? अध्यात्म की दृष्टि से स्त्री का क्या अस्तित्व है? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। हरे कृष्ण। देखिए, पुरुष और प्रकृति का जो शास्त्रों में वर्णन है उसमें जो स्वरूपगत विभिन्नताएं हैं उसको हमें ध्यान में रखना होगा। हम लोग करते क्या हैं कि अहम के कारण कह लें, कामना के कारण कह लें, हम शास्त्र की बातों को कहीं से तो एक छोर से पकड़ लेते हैं और कहीं दूसरे छोर से पकड़ लेते हैं। मैं प्रश्न उठाता हूं कि रेलवे स्टेशन पर यदि 20 कपल जा रहे हैं जिनके पास 2-2 या 3-3 बैग हैं, तो अधिकांश बैग पुरुष ही क्यों घसीटता हुआ पाया जाता है? हैं? मैं प्रश्न उठाता हूं कि यदि अच्छे पति की जरूरत है तो जो है कोई बहुत ज्यादा आपसे अपेक्षा नहीं की जाती, बस आप ये पूजा कीजिए, सोमवार शिव जी का व्रत कीजिए और आपको IAS IPS या बहुत करोड़पति व्रत मिल जाता है। जबकि लड़के को यदि अच्छी पत्नी चाहिए तो उसको जो है फिर आपको पता ही है कितने सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, सिर के बल चलना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? चलिए, ये तो मजाक की बात हुई। देखिए, प्रकृति अंश जो है, प्रकृति अंश पर भगवान ने 2 चीजें हैं। एक तो बहुत ज्यादा भार नहीं डाला है, और प्रकृति अंश हमारे यहाँ जिस तरह से है, क्योंकि उसमें संस्कारों को, क्योंकि वो बीज है, बीज को आगे देने वाला प्रोसेस है, पृथ्वी अंश है वो, प्रकृति अंश है वो, तो संस्कारों को आगे ले जाने का और पल्लवित पुष्पवित करने का बड़ा भार है उन पर। स्त्री को आप अन्नपूर्णा की दृष्टि से देखिए तो स्त्री समस्त जगत को उदर पूर्ति करने वाली, उसके अंदर गति, उसके अंदर चंचलता, उसके अंदर जीवंतता देने वाला तत्व है। जैसे कि घर में यदि बिटिया है तो घर को एक जीवंतता मिलती है ना? तो स्त्री पर इसलिए ये लगाया जाता है क्योंकि एक स्त्री पर इतनी सारी जिम्मेदारी है, 2-3 पीढ़ियों तक स्त्री का प्रभाव जाता है। बच्चे पर भी माँ का प्रभाव बाप के बनस्पत ज्यादा है। जैसा कि मैंने कहा, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि कोई लड़की ससुराल में उसकी शादी हुई, ससुराल में जाके वो ठीक से काम नहीं करती, तो काम तो वो नहीं करती है ठीक से,
उसको आता ही नहीं है। लेकिन दोष किसको दिया जाता है? उसकी माँ को दिया जाता है। अरे इसकी मैया कैसी है, बताओ इसकी माँ कैसी है, इसने इसको रोटी बेलना तक नहीं सिखाया। नहीं सिखा। तो प्रकृति में प्रकृति अंश जो है, इसलिए स्त्री को पतिव्रता का मतलब देखिए, शास्त्र तो एक भाषा तो बोलेगा, दो भाषा तो कैसे बोले। आप ऐसा भी मान सकते हैं शास्त्र अधिकांशतः पुरुषों द्वारा लिखे गए, पुरुष प्रधान समाज भी हमारा है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप यदि शास्त्र को उठा के देखेंगे तो स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपने उनको बराबर मान के और एक दूसरे से होड़ की तो सारा बंटा धार हो जाएगा। ऐसी बात हमारे यहाँ तब होती है जब हम कोई शास्त्रों को ठीक से समझते नहीं है। बिना स्त्री के, बिना प्रकृति के क्या बताइए विश्व की रचना भगवान कर सकते हैं या करते हैं? क्या नहीं करते हैं। हमारा ऐसा कौन सा शास्त्र है आप बताइए जिसमें स्त्री को, चाहे तुलसीदास जी की तोपैयां हो दुनिया भर की, चाहे और शास्त्रों जिसमें स्त्री को सर्वोच्च नहीं माना गया हो। तुलसीदास जी महाराज पे आरोप लगाया जाता है, लेकिन मैं कहता हूं वो स्त्री तत्व को ही बंधन करते हैं, जगत जननी माता सीता को ही अपना गुरु मानते हैं शुरू से ही। तो इसलिए, और पतिव्रता होने का जो आप बात कर रही हैं, शास्त्र दोनों तरफ से बोलता है। और स्त्री को, आपके मन में ये भी हो सकता है कि भाई स्त्री को इस तरह से कहा वैसे तरह, तो देखिए स्त्री को इसलिए कहा, वो स्त्री को नहीं कहा गया, पुरुष की जो कामुक वृत्ति है उसको कहा गया है, वो है ना। ऐसे ही पतिव्रता का मतलब स्त्री से, पतिव्रता से आशय यही है कि पुरुष को भी एक पत्नी व्रता होना चाहिए, और ऐसा शास्त्रों का मतलब भी है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। तो आप इसको वन वे साइड मत समझिए, आपके ऊपर एक महती जिम्मेदारी डाली गई है, एक विशेष तरह का काम डाला गया है जो कि आपकी क्षमताओं और आपकी बनावट के अनुरूप ही है, तो उसका पालन करें हम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भगवान, बहुत विस्तार से आपने समझा भी दिया है। और केवल 30 सेकंड में एक चीज और ऐड कर दूं, ये वर्तमान में बहुत प्रचलित है। टू एजुकेट अ मैन इज टू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट टू एजुकेट अ फीमेल इज टू एजुकेट द होल फैमिली। तो स्त्री का तो ये महत्व है, वर्तमान में भी जानते हैं हम, वैसे भी। बहुत अच्छी बात है। मैं भी ऐड कर रहा हूँ, मेरा नाम तो नहीं आ रहा मुझे वो उदाहरण का, जो अमेरिका में स्त्री के स्वतंत्रता के आंदोलन की प्रणेता रही थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी। उन्होंने स्त्री को बराबर के अधिकार, चाहे उनके शारीरिक संरचना में भेद है फिर भी बराबर का अधिकार और उसी को ही समानता का अधिकार मानने के लिए संघर्ष किया। ऐसा संघर्ष किया कि पूरा विश्व उनका अनुयायी हुआ। मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन उस संघर्ष के बाद समानता मिली, और मिलने के 20 साल बाद उन्होंने लिखा कि मैंने स्त्रियों का सर्वनाश कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? कि स्त्री को अब ऑफिस में भी पिसना पड़ रहा है, बिल्कुल। स्त्री को उसके जो स्त्रीगत धर्म है वो भी निभाने पड़ रहे हैं, और घर में भी उसको पिसना पड़ रहा है। तो उसने कहा कि वास्तव में स्त्री और पुरुष की जो समानता है वो उनके भेद में है जो सनातन धर्म में बताई है। मैं जिस तरह की समानता करना चाह रही हूँ वो स्त्रियों के लिए ही हानिकारक हो गई। ये उन्होंने खुद ने कहा, मैं नाम बताऊंगा कभी, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर, ये चुप साधन किसे कहते हैं? ये प्रश्न भेजा है उषा अवस्थी जी ने। हाँ, चुप साधन किसे कहते? वाह वाह। देखिए, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इसके बारे में बहुत लिखा है ना। चुप साधन का मतलब है कि किसी चीज की बनावट नहीं है वहां पे। जैसे कि हम ध्यान करते हैं तो ध्यान भी हम लगा के करते हैं कि अरे वो देखो किसी का रूप लेके आओ, किसी के इतने सुंदर पैर हैं, चुप साधन है जो भी वृत्ति आ रही है चित्त पर उसको साक्षी भाव से देखना। क्योंकि वृत्ति अच्छी हो अथवा बुरी हो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम उसके दृष्टा हैं। तो चुप साधन है मतलब उपेक्षा भाव या साक्षी भाव, अहोभाव, और ऐसा करते करते अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, जिसे कहते हैं सहज समाधि। यानी समाधि लगाओगे तो घंटे में, आधे घंटे में, 6 घंटे में टूटेगी, लेकिन जो सहज समाधि लगाना सीख जाता है फिर उसकी समाधि पे टूटती नहीं है। यही चुप साधन है ना, यही चुप साधन। अमिता आचार्य जी ने एक प्रश्न भेजा है, लिखती हैं,
कि मेरा एक क्वेश्चन है कि आत्मा तो मरता नहीं है और दूसरी योनि को चला जाता है, तो हम लोग पिंड दान किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए या शरीरी के लिए? भाई देखो, जितने पुराने साधक होते जाते हैं वो इस क्वेश्चन को पता नहीं क्यों उठाते हैं बार बार। जी। अब देखो, आपने दो बातें कह दी खुद ने कि आत्मा तो मरता नहीं है और फिर वो चला जाता है, तो जब मरता नहीं है तो चला क्यों जाता है? मैं आपसे ये पूछूं तो हम जो करते हैं पिंडदान, चलिए आपने पूछा है प्रश्न, हम पिंडदान जीवात्मा के लिए करते हैं, ऐसा मान लें। ना तो आत्मा के लिए करते हैं और ना शरीर के लिए करते हैं, है ना, जीवात्मा के लिए करते हैं, ठीक है ना। बहुत सुंदर सर। बाकी साधक भी हमारे जुड़ रहे हैं और उन्होंने प्रश्न भेजना प्रारंभ कर दिया। एक प्रश्न आया है प्रणय गोस्वामी जी का, और प्रणय जी लिखते हैं कि गीता का सर्वश्रेष्ठ अध्याय कौन सा है? हाँ, देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि भगवत गीता का हर अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। हर अध्याय, पहला अध्याय उसको किसी भी अध्याय से कम मत मान लेना। दूसरा अध्याय नींव है गीता की, वो बिल्डिंग जो महल जो खड़ा है उसकी नींव देखनी हो और उसका कारण जो है उस नींव को बनाने का, वो पहले अध्याय में छुपा है। 15वें अध्याय को तो भगवान ने जो है अपना नाम ही दिया, इसलिए उसकी तो किसी से तुलना हो ही नहीं सकती। 12वां अध्याय तो भक्ति योग है ही, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। 18वें अध्याय को कलशो अध्याय कहा है, जो कि सब में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें सभी अध्यायों का सार आया हुआ है। 9वें अध्याय में भगवान ने अपना हृदय ही खोल के रख दिया, इसलिए उसकी तुलना नहीं हो सकती। 11वें अध्याय में भगवान ने वो बताया जो कभी नहीं बताया, विश्व रूप, इसलिए अब उसकी तो हम बात ही क्या करें। तो मैं तो आपको क्या कहूं, अध्याय सर्वश्रेष्ठ। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं प्रभु, पूरा अध्याय जो है श्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ की व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, सभी क्योंकि सर्वश्रेष्ठ, सभी सर्वश्रेष्ठ है बाकी। सभी सर्वश्रेष्ठ। सर एक प्रश्न भेजा है हमें अनुराज गुप्ता जी ने। जी, अनुराग जी प्रणाम, श्रद्धे लिख के बाद प्रश्न रख रहे हैं कि श्री राम सुखदास जी महाराज किस पद्धति के उपासक थे, निर्गुण या सगुण? देखिए, राम सुखदास जी महाराज की जो बातें हैं वो बड़े बड़े विद्वानों को भी लुभाती हैं। तो स्वामी जी खुद ही कहते हैं इस बात को, क्योंकि बाद में तो स्वामी जी बिल्कुल मक्खन ही मक्खन पर आ गए थे, एकदम सगुण साकार पर आ गए थे और मूल बात पर आ गए थे। लेकिन जो उनकी बातों के पीछे जो गहराई है और उनकी बातों में जो विविधता मिलती है संपूर्ण शास्त्रों की, तो किसी ने उनसे पूछा तो पता चला, वैसे वो बताते तो है नहीं, कि वो निर्गुण निराकार में वेदांत की पढ़ाई में जो सर्वोच्च जो उपाधि होती है उस उपाधि तक वो गए हुए हैं, उनको उपाधि मिली हुई है उनको। और उनके जीवन का अधिकांश भाग जब तक वो इस तरफ नहीं आए सेठ जी के संपर्क में, वो निर्गुण निराकार का ही रहा। लेकिन बाद में स्वामी जी महाराज ने जो है ज्ञान परक सगुण साकार और बहुत सरल भक्ति की जो है वो गंगा बहाई, है ना। वो दोनों ही पद्धतियों से है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर भगवान। हमारे साथ प्रदीप शर्मा, लोकनाथ जी, आरती जी, शांता मेहता जी, सुनीता शेखावत जी, विश्वनाथ जी, सुरेंद्र साहू जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमें प्रश्न भी काफी लोगों के मिल रहे हैं। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न जो रखूंगा, ये भेज रही हैं अनीता अग्रवाल जी। अनीता जी, जी ये जानना चाहती हैं कि अपहरण और हरण में क्या अंतर है? अब देखिए, ऐसा तो अप का मतलब जो है ना, वैसे तो अप में क्या है कि ये दुर्भाव आ गया है ना, कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध या शास्त्रों के विरुद्ध उसका हरण कर लेना, उसकी इज्जत का कर लेना, उसका कर लेना, उसके यहाँ तक कि उसके भावों का हरण कर लेना, है ना। लेकिन हरण शब्द जो है ना, हमारे यहाँ विवाह के शास्त्रों में 8 तरह के विवाह बताए, हालांकि उसमें उत्तम मध्यम तो है लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध नहीं है। तो एक जो गंधर्व विवाह है वो इसी तरह का विवाह है, जिसमें कन्या मौन स्वीकृति देती है अपने हरण की, है ना। जैसे कि अब आपको मैं एक ही उदाहरण दूं जो आपकी भी गूंज रहा होगा मन में, है ना, कि
भगवान श्री कृष्ण जो है वो रुक्मिणी जी का हरण करके लाते हैं, क्योंकि भक्त जब भगवान को पुकारता है तो भगवान शास्त्रों के नियम भूल जाते हैं सारे। रुक्मिणी जी ने उनको जो लिखा वो 7 श्लोक हैं, मानो 7 श्लोकों में रुक्मिणी जी ने अपना पत्र लिखा है। और ऐसा कहते हैं कि वो 7 श्लोक पति पत्नी के बीच की जो 7 भावर आज तक पड़ी हुई हैं वो वही हैं। इतने प्यारे श्लोक हैं, एक एक श्लोक में ऐसा वर्णन है। सुत्वा गुणान भवन सुंदरम, भगवान वो पहला ही शब्द जो लिखती हैं भगवान को वो अद्भुत है ना। तो मेरा तो इतना ही भाव है, इससे ज्यादा मुझे इसमें ज्यादा पता भी नहीं है इस चीज का, है ना। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। ये एक बात अवश्य जानने की है कि प्रेम में अधिक बल है या तप में। अब ये बात मैं देख रहा हूँ साक्षी माखीजा पूछ रही, साक्षी माखीजा जी देखिए, तप तो एक बहुत छोटी सी विधि है साधन की, है ना। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष तक जाने के लिए जो कर्म में, चाहे ज्ञान में, चाहे अष्टांग में, चाहे कोई भी हठ योग में जहां भी बताया, वह तप जो है वो आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, वो भी तप से की। सती माता ने भगवान शिव को जो दोबारा प्राप्त किया वो भी तप से किया। तो तप को हम आवश्यक मानते हैं, बहुत जरूरी मानते हैं, क्योंकि वो अंतःकरण की शुद्धि उसी से होती है। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, हम कार्तिक स्नान करें, हम एकादशी का व्रत करें, हम 16 माला करें, हम सुख दुख सहें, हम दूसरों को सुख दें, खुद को कम अच्छा खाना पीना कर दें। जैसे अभी स्त्री तत्व की बात की किसी ने कि भाई स्त्रियों को ही पतिव्रता, तो जो तप करेगा भैया उसकी तो बात ही अलग है। वो लगेगा ऐसा कि इसी को क्यों कहा जा रहा है। अरे जो तप करेगा वो सबसे आगे, वो तपस्विनी है, वो उसका तो कल्याण कोई रोक नहीं सकता। लेकिन प्रेम की बात अलग है, प्रेम साध्य है ना। प्रेम पंचम पुरुषार्थ है और प्रेम के आगे कोई साधन टिकता नहीं है, टिकेगा ही नहीं। कंपैरिजन की तो बात ही अलग है। तो प्रेम है। तप से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता, नहीं पाया जा सकता, प्रेम से पाया जा सकता है। बहुत फर्क है दोनों में। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बिल्कुल दोस्तों, यही तो कारण है कि जो प्रेम हमें मिल रहा है आपका इस कार्यक्रम के लिए, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि प्रेम तो है ही ये शब्द। तो तुरंत आते हैं, जुड़े रहिएगा हमारे कार्यक्रम के साथ और देखते रहिएगा मैं और गीता। स्वागत है दोस्तों हमारे कार्यक्रम में पुनः आपका एक बार। और अब हम जानेंगे हमारे वरिष्ठ आचार्य श्रीमान से एक ऐसा प्रश्न जो कई साधकों के मन में निरंतर आता रहता है। जी हाँ, एक साधक ने ही ये प्रश्न भेजा है, लेकिन नाम बताने से मुझे इनकार किया है। तो श्रीमान संतोष गुप्ता साहब से मैं निवेदन करूंगा कि हम सबको ये बताएं कि आखिर ब्रह्म, इनकी प्राप्ति लौकिक है या अलौकिक। कहा जाता है कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक विद्याएं हैं या साधन है। सर वो मुझे थोड़ा सा रिपीट कीजिए, मैं एक शब्द चूक गया। ब्रह्म क्या कहा? ब्रह्म की प्राप्ति लौकिक प्राप्ति है या अलौकिक प्राप्ति है? क्योंकि साधन जो हम ले रहे हैं वो तो है लौकिक, और प्राप्ति अगर लौकिक ना होके अलौकिक है, तो क्या लौकिक से अलौकिक की प्राप्ति हो सकती है? क्या बात है भैया, इनका तो आपको सर मैं बड़ा हिला दिया है इन्होंने, क्योंकि ये साधक बहुत ही गहरे हैं और नाम भी छुपा रहे हैं। तो ये तो और ही चक्कर वाली बात हो गई। कृपया जो है नाम बता दें तो मेहरबानी, हमें भी बड़ा लाभ हो इससे। इसका मतलब ये बहुत गहराई से गीता को समझ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात इन्होंने पूछी और ये थोड़ा चिंतन भी कर रहे हैं बड़े अच्छे उसमें। देखिए, निष्ठा भगवान ने 2 बताई और कहा आपने ब्रह्म की प्राप्ति लौकिक है, तो ब्रह्म तो अलौकिक ही है, लौकिक नहीं है। लौकिक है वो, फिर ब्रह्म क्या हुआ, है ना। ब्रह्म तो व्याप्त सर्वव्याप्त जो है वो है, जिसका स्वरूप है सच्चिदानंद घन स्वरूप है वो लौकिक कैसे हो सकता है? वो लौकिक नहीं हो सकता, वो विनाशी नहीं हो सकता। लौकिक में जो गुण है वो ब्रह्म में नहीं है, ब्रह्म तो अलौकिक ही है। अब आपका जो प्रश्न है, जो मूल प्रश्न है या जो गहरा प्रश्न है कि जब निष्ठाएं लौकिक बताई तो फिर लौकिक से अलौकिक की प्राप्ति कैसे हुई? देखिए, यही तो
यही तो बात है योग में जो बात है कि योग की शुरुआत आपको लौकिक से ही की जाएगी। यदि आपको अभी ऐसी कोई चीज बताई जाए जो मन बुद्धि और इंद्रियों से परे की है, क्या आप उसे सुन पाएंगे? क्या आप उसे कर पाएंगे? क्या आप उसे समझ पाएंगे? नहीं, क्योंकि अभी हम बद्ध हैं, अभी हम लौकिक अवस्था में हैं, लौकिक के अंदर अलौकिक है भ्रम के कारण। इसलिए हमारा उद्देश्य तो होगा अलौकिक की प्राप्ति का, लेकिन साधन हमें लौकिक करना होगा। उस लौकिक साधन से जो वो बंधन का भ्रम हो रहा था वो हट जाएगा, क्योंकि उद्देश्य अलौकिक है और अलौकिक जो कि स्वतः ही प्राप्त है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। कर्म योग हो चाहे ज्ञान योग हो, कर्म और ज्ञान ये लौकिक निष्ठाएं हैं दोनों, लेकिन चूंकि योग है इनके साथ में, परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य है, इसलिए ऐसा मान लें जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं ना। अब आपके कांटे से कांटा कैसे निकल सकता है? अरे यही तो मजा है, कांटे से ही कांटा निकलता है। एक कांटा यदि आपको लग गया, इसको वेदांत में शास्त्रों में बहुत गहराई से समझाया है, बहुत लंबा है इसमें, कि भाई अविद्या का नाश, ये जो साधन है ये भी तो सब अविद्याजनक ही है, मन बुद्धि इंद्रियां ये सब, इनसे कैसे हो सकता है? ये बहुत मूल प्रश्न है वहां का। लेकिन कांटे से कांटा निकाल के फिर दोनों को फेंक देना है, फिर जो बचता है वही है विद्या, उसका नाम नहीं है कुछ भी, है ना। इसलिए साधन होगा लौकिक शुरू में, शुरुआत लौकिक से होगी, लेकिन उद्देश्य यदि है तो अलौकिक की प्राप्ति हो जाएगी अपने आप, क्योंकि साधन से प्राप्ति कभी नहीं होती। साधन तो अविद्या का नाश करने के लिए है, साधन से प्राप्ति नहीं होगी कभी भी अलौकिक की। इसलिए आपका प्रश्न बहुत प्यारा है, लेकिन मैंने आपको इसका जो है निवेदन कर दिया। हरे कृष्ण। प्रश्न और उत्तर दोनों ने हिला के रख दिया है, इस पे पूरा मंथन अति आवश्यक है। बहुत सुंदर आपने, ये बहुत बेसिक प्रश्न है सर, और इस पे तो ये मान लो कि 1-2 घंटे की क्लास ही हो अलग से, ये इतना प्यारा प्रश्न है। ये एक बार करनी है सर ये, जिससे कि ये कंसेप्ट सबके क्लियर हो जाए। मैं भी अपनी क्लास में ये बात कई बार प्रयास करता रहा हूँ, और साधकों का मन यही करता है कि सर हमें इस पे थोड़ी और विस्तृत चर्चा हो। तो श्रीमान से मेरी प्रार्थना रहेगी कि मैं आपको स्पेशल इनवाइट करूंगा अपनी क्लास में, और आप कृपया उस क्लास में आके इस चीज पे प्रकाश अवश्य डालिएगा। ठीक है, लेकिन मेरा बस इतना सा ही कहना है, मेरा इतना सा ही निवेदन है कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो है वो प्रश्नोत्तर हम तभी करें तो ज्यादा ठीक है जब साधक थोड़ा सा गहरे भाव लेके हो। ऐसे शुरुआत में कौतूहल बस, इन प्रश्नों के कोई मतलब नहीं है, फायदा नहीं है, है ना। जो पहले तो जो कहा जा रहा है वो करें, और फिर ये प्रश्न अटक रहा है तो फिर आगे बात करी जाए। बिल्कुल। बहुत सुंदर। मंजू साहू जी पूछना चाह रही हैं कि सत्य चित्त आनंद स्वरूप का क्या अर्थ है? हाँ, देखिए, भगवान का जो स्वरूप है, ईश्वर तत्व का जो स्वरूप है, उसको बहुत तरीके से बताया जा सकता है, बहुत तरीके से। जैसे हमारा कोई न कोई पिता है, हमारी कोई न कोई माता है, तो जो परम पिता या परम माता है वही ईश्वर है। जो हम सब आश्रय लेना चाहते हैं एक दूसरे का, आप देख लीजिए, कभी भी आप कितने ही स्ट्रांग हो, चाहे आश्रय लेना चाहते हैं आप, तो जो सबको आश्रय देता है वही पिता है, वही परम ईश्वर है। ऐसे बहुत सारे जो है तर्क और युक्ति शास्त्रों में दिए हुए हैं, लेकिन उस ईश्वर को, हमारे स्वरूप को सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है। क्या मतलब है? देखिए, 3 चीजें हमारे अंदर, सबके अंदर होती हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। सत का मतलब है हम सब जीना चाहते हैं। हेलो, आप में से कोई ऐसा जो मरना चाहता हो? इसका मतलब हम सत स्वरूप हैं। यदि हमारे अंदर ये बात नहीं होती तो बताओ हम क्यों ऐसा कहते, सोचते, है ना। चित्त, हम सब जानना चाहते हैं, हमारे अंदर एक जिज्ञासा, एक उत्सुकता है। वो अलग बात है कि इतनी जो बहुत ही विलक्षण जो बात हमारे अंदर है उसको हम घटिया चीजों में लगा दें, है ना, किसी की बात सुनने में लगा दें, कोई लौकिक चीजों में लगा दें, वो अलग बात है। उस जिज्ञासा का हम नाश कर दें फालतू। लेकिन हमारे सबके अंदर चित्त यानी ज्ञान की जिज्ञासा है, जानने की जिज्ञासा है कि अरे हम कौन हैं, कहां से आए हैं। जैसे आप कह रही हैं, क्या है ये सच्चिदानंद स्वरूप, क्या है ये? जो मैं और गीता प्रश्न है, ये चित्त का ही तो रूप है एक तरीके से, है ना।
और तीसरी बात, इनसे भी दोनों से ऊपर, हम सब आनंद चाहते हैं। जो निषिद्ध काम कर रहा है, जो शराब भी पी रहा है, वो भी आनंद की ही प्राप्ति चाहता है, लेकिन वो चाहा गलत तरीके से और गलत जगह से रहा है। इसलिए हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ऐसा ही स्वरूप भगवान का है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भगवान, बहुत सुंदर। सर सत्य प्रकाश शर्मा साहब ने एक प्रश्न तो भेजा है, प्रश्न बहुत लंबा है, लेकिन मैं अवश्य रखूंगा। कुछ भाषा मुझे क्लियर नहीं हो रही, जबकि हिंदी में इन्होंने लिखा है। लिख रहे हैं कि हरे कृष्ण वंदन सर, मैं गत 6 माह से गीता का ज्ञान का श्रवण कर रहा हूं। तो मैं गीता के प्रश्न उत्तर मेरे द्वारा दिया है, मुझे से परिवार के लिए पूछा तो मैंने प्रभु का परिवार बता दिया है। मुझे भाव बताइए, मेरे इस परिवर्तन को समझाइए। देखिए सतप्रकाश शर्मा साहब, प्रणाम आपको। भाव आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी थोड़ी कड़वी बोलने की आदत है। सतर्क रहिए इस बुद्धि से, है ना, क्योंकि जिस भाव को आप कह रहे हैं ये बड़ा अंतिम भाव है। सारा संसार हमारा घर है, परिवार है, सारा प्रभु का परिवार ही हमारा परिवार है, ये अंतिम स्थिति है। यहाँ पे पहुंचना तो अवश्य है, लेकिन कहीं बुद्धि इस बात का जवाब दे रही है, हृदय से और व्यवहार से आप ऐसा नहीं कर पा रहे, तो ये बातें हैं, फिर बातों का क्या, है ना। और यदि आपके हृदय में घट रहा है ऐसा, तो आप प्रणम्य है ना। भगवत गीता की आपके ऊपर कृपा हो चुकी है। हरे कृष्ण। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कर लें सतप्रकाश साहब, मुझे भी सिखाएं आपके इन भावों को, आप कैसे पहुंच पाए यहाँ तक। सर एक प्रश्न और आया है सुरेंद्र साहू साहब का। जी। साहू साहब लिखते हैं कि आलस्य प्रमाद छूटता ही नहीं सर, क्या करें। कुछ समय तो संयमित रहते हैं, पर फिर पुनः सुख आराम में लग जाता है। जरा मार्गदर्शन करें कि ये छूट जाए परमानेंट। देखिए सुरेंद्र साहू साहब को प्रणाम है। इनका जो प्रश्न है ना, उससे बड़ी स्पष्ट आपको ध्वनि आ रही होगी कि ऐसे प्रश्नों की देखिए हमें जरूरत है कि हम जो बताया जा रहा भगवत गीता में, हम जो पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और उसमें हम लग रहे हैं, हमारी इच्छा हो रही है वैसा करने की, फिर भी जो है हमें समस्या आ रही है, तब जाके ये प्रश्न आता है। ये बुद्धि का प्रश्न नहीं है, ये साधना का प्रश्न है। और साधना का प्रश्न हमेशा ही बहुत उत्तम होता है ना। बहुत अच्छी बात सुरेंद्र साहू साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि हम खूब पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर भी आलस्य और प्रमाद हमारा छूटता नहीं है। संयमित रहने की कोशिश करते हैं, है ना, लेकिन फिर भी हमें लगता है ज्यादा से ज्यादा रबड़ी हमको ही मिले, ज्यादा से ज्यादा सुख हमको ही मिले, है ना। तो देखिए 18वें अध्याय में जब भगवान 3 तरह के सुखों का वर्णन करते हैं, तब कहते हैं, आप समझिए, हम सब रजोगुणी हैं। क्या मतलब? रजोगुण का मतलब है राग, आसक्ति। हमने सुखों को, भोगों को इतने जन्मों तक भोगा है, पूर्व जन्मों में, इस जन्म में भी, कि हमारे चित्त पर उन भोगों के संस्कार पड़ गए। तो वो संस्कार हम चाहें कि 1-2 दिन में वो छूट जाएं, ये संभव नहीं होगा। 1-2 साल में छूट जाए, हो सकता है छूट जाए, हो सकता है नहीं छूटे, बिना चिंता किए। क्योंकि भगवान कहते हैं, सुखम त्वदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभा। हे अर्जुन, मैं 3 तरह के सुख तेरे को बताता हूं। अच्छा, कौन सा बताते प्रभु? अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। जिसमें से जो पहला सुख है, भगवान कह रहे हैं सात्विक सुख, उसमें तेरे को अभ्यास से रमन करना पड़ेगा। एक दिन में तेरू नहीं जा पाएगा। क्यों? उसमें शुरू में तो तेरे को कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे यद अग्रे विषमिव। शुरू में माला करेंगे, अरे क्या रखा है इनमें, राम राम में फालतू ही बता दिया शास्त्र। ऐसा कुछ होता है? राम राम करने से क्या होता है ना। सत्संग में नींद आती है, अरे ऐसे कोई कथा कीर्तनों से क्या होता है, इनसे फालतू ही, है ना। इसके बजाय तो कोई परोपकार करो, ऐसे बुद्धि कुतर्क करती है। तो यानी शुरू में वो विष की तरह लगता है, लेकिन भगवान कहते हैं वो परिणाम में अमृत की तरह होता है। इसलिए आप लगे रहिए, लगे रहिए, अभ्यास से रमन करते रहिए, जब तक कि वो परिणाम वाला अमृत का स्वाद आप चख नहीं लें। चखते ही फिर आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। लगे रहिए। हरे कृष्ण। प्रणाम आपको। बहुत सुंदर भगवान, रबड़ी तो आप खिलाते हैं वाकई, और आनंद आता है इस रबड़ी को खाने में। बहुत ही सुंदर बात आप बता।
सर एक प्रश्न भेजा है विभोर गुप्ता जी ने, जी। और विभोर साहब लिखते हैं कि नैष्टिक ब्रह्मचारी का क्या मतलब होता है? हाँ, भगवान देखिए, कृष्ण को नैष्टिक ब्रह्मचारी क्यों कहा गया? देखिए भगवान कृष्ण जो है ना, ये कोई हमारी तरह गीता पढ़ के और सुन के कोई योगी बनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये तो किसी भी योनि में पैदा हो, ये तो योगियों के भी योगी हैं, ये अच्युत है इनका नाम। ये बरावतार में सुअर भी बने, है ना। सुअर तो मैं योनि के लिए ले रहा हूं, भगवान उसी में भी भगवान श्री कृष्ण परम पूजनीय है, सभी अंशों में विराजमान है, सभी कलाओं में विराजमान है, तब भी वो परम योगी ही है ना। तो नैष्ठिकी ब्रह्मचारी का मतलब है जिसकी ब्रह्मचर्य में अड़िग निष्ठा हो गई हो, हिल नहीं सके जो निष्ठा, यानी जिसका कभी भी, यदि आप उसको भौतिक रूप में समझें, वैसे तो इसका एक बहुत छोटा रूप है जो मैं बोल रहा हूं, बहुत बड़े रूप है इसके वास्तव में, छोटा रूप ये मान लें, जिसका कभी सपने में भी वीर्य पतन नहीं हुआ हो, ओज पतन नहीं हुआ हो, शक्तिपात नहीं हुआ, है ना। सपने में भी पूरी जिंदगी में नैष्ठिकी ब्रह्मचारी, या फिर कहें इसको, ये तो छोटा रूप हो गया, यानी जिसके मनसा वाचा कर्मणा कोई भी चीज ब्रह्मचर्य के खिलाफ नहीं हो। ब्रह्मचर्य मतलब जो ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो हमारा आचरण होना चाहिए वो ब्रह्मचर्य है ना, वो नैष्ठिकी ब्रह्मचारी, जो पूर्ण निष्ठा से ब्रह्मचारी। बहुत सुंदर भगवान। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आज का अंतिम प्रश्न मुझे लेना ही पड़ेगा। समय के लिए डायरेक्टर साहब बार बार इशारा करते रहेंगे। राग उत्पन्न होने का कारण क्या है, ये जानना चाहते हैं लक्ष्मण सिंह साहब। देखिए, राग तो भगवान ने कहा ना, राग काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भवा। इस रजोगुण से राग और कामना दोनों पैदा होते हैं, काम और क्रोध, और राग ही, काम जो है वो राग ही है। तो हमारे मन में हमने जैसे अब तक भोग भोग रखे हैं, जिनमें हमारी महत बुद्धि है, जैसे कर्म हमने अनंत जन्मों में कर रखे हैं, उन कर्मों के संस्कार अंश के कारण हमारे मन में स्फुरणाएं उठती हैं अपने आप। आप बैठे बैठे कई बार देखेंगे आपको जो है कोई बुरी वासना आ जाएगी, और नहीं तो कभी कभी एकदम रसगुल्ला खाने की इच्छा हो जाएगी बैठे बैठे ही, है ना। अब कहाँ से रसगुल्ला लाओगे आप, रात को 11 बजे सब दुकान बंद हो गई। लेकिन आप देखोगे, यदि उस रसगुल्ला खाने की इच्छा का आप अवलोकन करोगे, थोड़ी देर उसके साथ मत्था मत्थी करोगे, तो 2-4 मिनट बाद वो चली जाएगी, है ना। तो राग हमारे पुराने संस्कारों के कारण, हमारी जो बुद्धि में जो संसार से सुख लेने की वृत्ति बैठी हुई है, उसके कारण उठता है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर एक छोटा सा प्रश्न और है आकाश दुबे साहब का। मैं छोटा इसलिए कह रहा हूँ कि शायद आप इसको बहुत शीघ्र बताएंगे। कहा जाता है कि गीता महर्षि वेद व्यास जी ने श्री गणेश जी से लिखवाई थी, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कही थी? आकाश दुबे साहब जानना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लिखवाने वाले वो हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा गीता में, आप देखिए आकाश जी, आप उनकी, मतलब वेद व्यास जी महाराज हमारे आदि गुरु हैं, आप समझिए। आप वो माता के रूप में, पिता के रूप में और आपके गुरु के रूप में, तीनों ही रूप में बैठे हुए हैं। आप देखिए, वेद व्यास जी महाराज ने जो लिखा है, जो लिखवाया है, कुछ भी कहें आप, उसमें कहीं भी आपको वेद व्यास उवाच दिखाई दे रहा है क्या गीता में? आप थोड़ा देखिए गुटका उठा के गीता का, क्या लिखा हुआ उन्होंने? संजय उवाच धृतराष्ट्र उवाच भगवान उवाच। आज बताइए, हम लोग कुछ भी लिखते हैं अपना नाम दिए बिना रह सकते हैं क्या? कल ही भगवत गीता जीवन संगीत, एक छोटी सी टीका जिसके लिए निमित्त जो है बनाया गया, तो क्या उस टीका में भी कुछ भी कहें, उसके कारण वैधानिक कहें चाहे अवैधानिक कहें, चाहे राग कहें, कामना कहें, क्या उसमें भी बिना अपना नाम ठोके बिना हम रह पाए क्या? हैं? तो वेद व्यास जी ने कहीं नाम लिखा है क्या गीता पे? बताइए आप। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वही उन्होंने लिखवाया है, ठीक है ना। वो एक निमित्त है। माइक जो होता है उसकी अपनी कोई जो है अपनी आवाज नहीं होती, जो वक्ता होता है उसी की आवाज को वो प्रतिध्वनित करता है। वेद व्यास जी तो वेद व्यास जी हैं, उनके बारे में फिर कभी और बात करेंगे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। और वाणी भारद्वाज जी ने भी जो प्रश्न भेजा है, इस प्रश्न का उत्तर हम पिछले एपिसोड्स में बिल्कुल दे चुके हैं। प्रश्न यही है उनका कि क्या तंत्र मंत्र का भी कुछ प्रभाव होता है? अगर कोई इन शक्तियों से हमारा बुरा कर रहा है तो सुरक्षा का उपाय बताने की कृपा करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाणी जी, मिल गया होगा आपको इसका उत्तर। बस इससे बेहतर और कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम हम यहीं पे विराम देंगे और अगले कार्यक्रम के लिए आप भी इंतजार कर रहे हैं और मैं भी बिल्कुल इंतजार करूंगा आपके प्रश्नों का। हम क्रेडिट टीवी के आभारी हैं क्योंकि ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम बहुत महीनों से, बस बहुत शीघ्र ही हम 1 साल पूरा कर लेंगे दोस्तों। कहां से प्रारंभ हुआ था और अब अनवरत ये चलता रहेगा, निरंतर ये चलता रहेगा, सिर्फ आपके प्रश्नों की बदौलत। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारे वरिष्ठ आचार्य श्रीमान संतोष गुप्ता साहब का, जो गीता मनीषी हैं। आपने जो पुस्तक आप लिखी है सबको उसका बधाई। विमोचन भी कल है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। विमोचन की भी और पुस्तक की तो है ही। मुझे सब आप पूर्ण ही के भाव हैं उसमें, सब आप ही बहुत साधकों के भाव हैं। बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ, ये साधकों के भाव ही पुस्तक में उतरे हुए हैं, ऐसा मान ले आप। बहुत सुंदर भगवान, तो आपको शुभकामनाएं और हम सब उसका लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय और आपका चिर परिचित कार्यक्रम लेके, मैं और गीता। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।